पिछले वीडियो में हमने हाथी और चूहों की कहानी सुनी थी कि किस प्रकार चूहों ने हाथी की रक्षा की और उसके जो हार्ड वर्ड्स थे यानी कि कठिन शब्द उनको भी पढ़ा और समझा। इस वाले वीडियो में हम आपके लेसन की आपकी बुक का जो लेसन है उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और समझेंगे। लेसन 3, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज़? क्या हम सभी एक ही आकार के हैं, मतलब समान आकार के। सेम साइज़ यानी समान आकार के हैं। तो आंसर होगा नो, वी ऑल आर नॉट ऑफ द सेम साइज़, कि हम सभी सेम आकार के नहीं हैं। कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? तो हमने बहुत सारी स्टोरीज़ में पढ़ा है कि एक छोटा जानवर बड़े जानवर की मदद कर सकता है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? आपको कई बार ये कहा जाता है कि आप अपने छोटे भाई बहन की सहायता करो। क्या आप ऐसा करते हो, यानी कि आप उनकी सहायता करते हो? हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प यू? आपके जो छोटे बहन भाई है वो आपकी किस प्रकार सहायता करते हैं? लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, यानी अतीत में या पुराने समय में चूहों का एक समूह प्रसन्नतापूर्वक एक जंगल में रहता था। हैप्पीली यानी खुशी से या प्रसन्नता से, ग्रुप ऑफ रैट्स यानी चूहों का झुंड, और फॉरेस्ट यानी जंगल। तो बहुत समय पहले एक चूहों का झुंड जंगल में खुशी खुशी रहता था। वन डे यानी एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड का मतलब होता है झुंड, तो हाथियों का झुंड पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। हाथियों का झुंड पास थ्रू यानी वहाँ से गुजरा। कहाँ से? दैट एरिया यानी उस क्षेत्र से जहाँ पर चूहे रहते थे, उस क्षेत्र से गुजरा। इन सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स यानी रैट्स यानी चूहे, चूहों के बहुत से घर। मैनी होम्स यानी बहुत से घर, और डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। अंडर देयर बिग फीट, उनके बड़े पैरों के नीचे, यानी बड़े पैरों के नीचे। हाथियों के जो बड़े पैर थे, विशाल पैर थे, उनके नीचे कुचलकर चूहों के बहुत सारे घर क्या हो गए? नष्ट हो गए। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी मारे गए। किल्ड का मतलब मारा जाना, किल्ड यानी मारे गए, कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज went to the king of elephants Gajraj and requested him to take his herd through another route to the pond. किंग ऑफ रैट्स मूषक राज, चूहों का राजा था, उसका नाम था मूषक राज। देखो इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं ना कि हाथी जा रहे हैं और उनके पैरों के नीचे चूहे और उनके घर कुचले जा रहे हैं। तो जो चूहों का राजा मूषक राज था, उसने वो जो हाथियों का राजा था उसका नाम था गजराज। तो हाथियों के राजा के पास वेंट यानी गया, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हीज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, और उनसे रिक्वेस्ट की यानी उनसे प्रार्थना की कि आप अपने झुंड को और तालाब तक किसी अनदर रूट यानी दूसरे रास्ते से ले जाइए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। जो गजराज थे वो भी बहुत समझदार थे और उनको चूहे की बात समझ में आ गई, और ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट को यानी उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और हाथियों से कहा कि आप अदर वे यानी दूसरे रास्ते से जाइए, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स यानी चूहों को बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना, चूहों को परेशान किए बिना अपना रास्ता बदल लीजिए। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज। मूषक राज जो थे वो बहुत खुश थे और गजराज से बहुत प्रसन्न हुए। ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड। ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने यानी चूहों के जो राजा मूषक राज थे, उन्होंने उनका किनका? गजराज का धन्यवाद किया। एंड प्रॉमिस यानी उनको प्रॉमिस की कि द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड। इफ़ नीडेड यानी जब भी आवश्यकता होगी तो चूहे हाथियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। इतना सुन के जो झुंड के अंदर, हाथियों के झुंड में कुछ हाथी थे, वो हंसने लग गए और ऐसे बोलने लग गए कि ये जो स्मॉल रैट्स हैं यानी छोटे छोटे चूहे हैं, ये इतने बड़े हम हाथियों की क्या ही सहायता करेंगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीनों के पश्चात, फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीनों के पश्चात, वन फाइन डे यानी एक अच्छे दिन यानी एक दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। दे हर्ड, उन्होंने सुना, लाउड शाउट्स यानी जोर से चिल्लाने की आवाज़, ऑफ द एलिफेंट्स यानी हाथियों के जोर से चिल्लाने की आवाज़, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, तालाब की दिशा से उनको हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुनी। मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, मूषक राज समझ गए कि हाथी किसी संकट में है। मूषक राज को ऐसा एहसास हुआ। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. मूषक राज ने क्या किया, अपने समूह के जो ताकतवर चूहे थे उनको अपने साथ आने के लिए कहा और उस आवाज़ की दिशा में गए, यानी जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उन्होंने अपने साथ वाले कुछ अन्य जो ताकतवर चूहे थे उनको लिया और उस दिशा में चले गए। नियर द पॉन्ड यानी तालाब के पास, दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। अब देखो, कॉट इन द ट्रैप्स, ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, ट्रैप्स का मतलब होता है जाल, और हंटर्स का मतलब होता है शिकारी। द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स यानी कि हाथी जो थे वो चूहों के जाल, हाथी जो थे वो शिकारियों के जाल में फंस गए। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विथ देयर शार्प टीथ। रोप्स का मतलब होता है रस्सियाँ, थ्रेड यानी मैंने बताया था, थ्रेड यानी पतली रस्सी होती है, यानी धागा होता है, और रोप्स यानी थोड़ी मोटी रस्सी, जाल बनाने, हाथियों को पकड़ने के लिए जो मोटे जाल बनाए जाते हैं उन रस्सियों को हम रोप्स कहते हैं। द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विथ देयर शार्प टीथ, शार्प यानी नुकीले, उन्होंने अपने शार्प टीथ से यानी नुकीले दांतों से और क्या किया, रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, सून यानी जल्द ही, द एलिफेंट्स वर सेट फ्री यानी जो हाथी थे वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए। दे थैंक द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, उन्होंने और चूहों का धन्यवाद किया, किसने, हाथियों ने चूहों का धन्यवाद किया और सॉरी फील किया, यानी उन्होंने उनसे क्षमा मांगी क्योंकि उन्होंने उनका मजाक, उनके छोटे साइज़ का मजाक उड़ाया था इसलिए। तो इस कहानी से हमें जो शुरुआत में हमने प्रश्न पढ़ा था कि क्या छोटे जानवर भी बड़े जानवरों के काम आ सकते हैं, तो इस कहानी के ज़रिए हमने देखा कि हाँ, छोटे जानवर भी बड़े जानवर के काम आ सकते हैं। ग्लॉसरी, ग्लॉसरी का मतलब शब्दार्थ। हर्ड, हर्ड का अर्थ होता है जानवरों का झुंड। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना। रूट यानी रास्ता। प्लीज्ड यानी खुश। प्रॉमिस्ड वादा किया। शाउट यानी चिल्लाने की आवाज़। रियलाइज यानी समझना। डेंजर यानी खतरा। डायरेक्शन यानी दिशा। ट्रैप यानी जाल या पिंजरा। हंटर यानी शिकारी। उसके बाद हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या है आपके, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट यानी सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए हमें एफ लिखना है। द एलिफेंट्स वर वेरी हैंग्री, हंग्री, एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखे। जो हाथी थे वो बहुत भूखे थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड, और वो खाने की तलाश में भटक रहे थे। ऐसा नहीं है, हाथी क्या थे, प्यासे थे, तो वो क्या कर रहे थे, पानी की तलाश में जा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ। द एलिफेंट डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम, जो एलिफेंट थे, हाथी थे, वो चूहों के घर से चूहों के घर तोड़ना चाहते थे क्योंकि वो उनसे खुश नहीं थे। तो ये भी गलत है, जो हाथी थे उन्होंने भूल से चूहों के घर तोड़े थे और इसलिए इसमें क्या आएगा, एफ। द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, जो चूहों का राजा था उन्होंने हाथियों के राजा को प्रॉमिस किया कि जब ज़रूरत होगी हम आपकी सहायता करेंगे, तो ये क्या है, ट्रू।
द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, जो चूहे हाथी थे वो सहायता के लिए पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये भी सही है, इसे लिखेंगे ट्रू। ये जो चित्र बने हुए हैं इनको आपको अरेंज करना है, यानी 1 2 3 4 इनमें नंबर देने हैं। तो आप यदि इनको चित्रों को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सबसे पहला चित्र जो तीसरे नंबर का चित्र है कि हाथी चूहों को कुचल रहे थे, ये पहला चित्र है। उसके बाद चूहों के राजा गए उनसे मिलने के लिए, वो दूसरा चित्र है। फिर चूहों ने बेड़ियाँ काटी और फिर ये क्या हुए, सारी बेड़ियाँ कट गई। इस प्रकार हम सारा अपने आप 1 2 3 4 नंबर इनको लगा लेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं और एक्टिविटी 2 है। हम पहले एक्टिविटी 2 करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें इन वाक्यों को इन बॉक्स में से जो सही शब्द है उसको चुन करके और इनको पूरा करना है। महेश इज़ ऑलवेज डैश टू प्ले क्रिकेट। महेश इज़ ऑलवेज डैश टू प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले वाले में क्या आएगा, हम देख रहे हैं सारे प्रॉमिस, ट्रैप, डेंजर, हर्ड, रेडी, पॉन्ड, क्विकली और रियलाइज्ड। तो महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए क्या था, रेडी था। तो पहले वाले में आएगा रेडी, READY। दूसरी लाइन का फर्स्ट वर्ड है रेडी। ही डैश फिनिश्ड हीज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। ही वो अपना होमवर्क क्या करता था, जल्दी से फिनिश करता था, यानी ही क्विकली। जो दूसरी लाइन का तीसरा शब्द है क्विकली, QUICKLY। ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। तीसरा है यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द डैश बिहाइंड माई हाउस। यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द, फ्रॉग कहाँ होते हैं, मेंढक कहाँ होते हैं, तालाब में होते हैं। तो दूसरी लाइन का दूसरा शब्द है POND, पॉन्ड, और इसमें उत्तर होगा POND, पॉन्ड। यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे तालाब में मैंने एक मेंढक देखा। माई फादर डैश टू टेक मी टू द फेयर टुडे। माई फादर डैश, मेरे पिताजी ने किया, क्या किया, प्रॉमिस किया। तो पहला जो शब्द है प्रॉमिस, उसमें आएगा प्रॉमिस्ड, PROMISED, प्रॉमिस्ड। माई फादर प्रॉमिस टू टेक मी टू द फेयर टुडे। उसके बाद है द बॉक्स वॉज कॉट इन अ, द फॉक्स वॉज कॉट इन अ। जो फॉक्स है यानी लोमड़ी है वो किस में फंस गया, जाल में। तो TRAP, ट्रैप, ट्रैप यानी जाल। फिर है सुमन डैश हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। सुमन को अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ, यानी रियलाइज्ड। आप देखोगे ऊपर जो दूसरी लाइन का अंतिम शब्द है वो है रियलाइज्ड। तो सुमन रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। आई सॉ अ डैश ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने कहा था हर्ड का मतलब होता है झुंड। आई सॉ, मैंने देखा एक भेड़ का क्या देखा, झुंड। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। फील्ड यानी कि मैदान, मैदान में चरते हुए क्या देखा मैंने, एक भेड़ों का झुंड देखा। तो इसमें आएगा HERD, हर्ड। यहाँ पे देखो पहली लाइन का चौथा शब्द है हर्ड, यानी अंतिम शब्द है हर्ड। तो यहाँ पे आएगा हर्ड। द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा। जो शेर था वो जेब्रा पे झपटने ही वाला था। बट द जेब्रा सेंस द डैश एंड रन अवे। लेकिन जेब्रा को क्या हो गया, खतरे का आभास हो गया। खतरे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंजर, DANGER, डेंजर। तो इसमें आएगा हमारा शब्द डेंजर। उसको क्या हो गया था, खतरे का आभास हो गया था। उसके बाद है होमोफोन्स। अब हम जानते हैं कि होमोफोन्स होते क्या हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि समान होती है लेकिन उनका अर्थ क्या होता है वो अलग होता है। उनकी आवाज़ यानी उनकी ध्वनि एक जैसी, जब हम उनको बोलते हैं या उनका उच्चारण करते हैं तो वो शब्द क्या होते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनका अर्थ भी अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास लिखा हुआ है SON सन और SUN सन। जब उनको सुनते हैं यानी हम उनको पढ़ते हैं तो दोनों के उच्चारण क्या होते हैं, सन होते हैं, सन है सन। लेकिन दोनों का मतलब SON सन मतलब होता है बेटा और SUN सन मतलब होता है सूर्य यानी सूरज। तो होमोफोन्स किसे कहते हैं, होमोफोन आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स।
होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जिनका साउंड यानी जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। A pair of homophones is given within the brackets for each of the sentences below. Select suitable word to complete the sentences. पेयर का मतलब होता है जोड़ा। एक होमोफोन का जोड़ा ब्रैकेट में दिया हुआ है जिसमें से इस वाक्य में जो सही फिट होता है वो हमें चुनना है और लिखना है। जैसे मिस्टर जैन हैज़ अ डॉटर एंड अ डैश। मिस्टर जैन के एक बेटी है और एक क्या है, सूरज तो हो नहीं सकता। मिस्टर जैन के एक बेटी है और एक बेटा है, तो बेटा की इंग्लिश होती है SON सन, तो हम पहले में लिखेंगे SON सन। देयर आर 7 days इन अ वीक। अब देखो WEA के वीक और WEEE के वीक दोनों का मतलब, WEA के वीक का मतलब होता है कमज़ोर और WEE के वीक का मतलब होता है सप्ताह। देयर आर 7 days इन अ, 7 दिन किस में होते हैं, सप्ताह में, तो सप्ताह की स्पेलिंग क्या है, WEE के वीक, वीक यानी सप्ताह। आई कुडंट डैश वॉट द टीचर सेड। आई कुडंट हीयर, एक हीयर का मतलब होता है सुनना, एक हीयर का मतलब होता है यहाँ, HERE हीयर यानी यहाँ, और HEAR हीयर यानी होता है सुनना। तो आई कुडंट हीयर वॉट द टीचर सेड, इसमें कौन सा हीयर आएगा, HEAR की, मुझे नहीं सुना टीचर ने क्या कहा। द लॉयन रैन आफ्टर डियर, डियर DEER डियर, और एक होता है DEAR डियर। DEAR डियर का मतलब होता है प्रिय और DEER डियर का मतलब होता है हिरण। जो लॉयन था वो किसके पीछे दौड़ रहा था, प्रिय के पीछे तो नहीं दौड़ रहा था, वो हिरण के पीछे दौड़ रहा था, तो इसमें क्या होगा DEER डियर, डियर यानी हिरण। माई यंगर सिस्टर इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे देखो दोनों का मतलब होता है टू, मतलब उच्चारण जब हम करते हैं तो TOO भी टू होता है और TWO भी टू होता है, लेकिन मेरी जो इसमें लिखा है माई यंगर सिस्टर यानी मेरी छोटी बहन मुझसे 2 साल छोटी है, तो इसमें 2 जो होगा वो TWO टू होगा। फिर है राजू विल डैश अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। अब इसमें देखो 3 शब्द हैं और तीनों का उच्चारण सेम है, BY बाय, BUY बाय और BYE बाय। एक बाय, BY बाय यानी द्वारा, BUY बाय यानी खरीदना और BYE बाय यानी टाटा करना या किसी को भेज, जब हम कोई जाता है तो हम उसका अभिवादन करते हैं, उसको बोलते हैं BYE बाय। तो यहाँ पे लिखा है राजू विल डैश अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। राजू ने एक नई कैप मेले से क्या करी, खरीदी, तो खरीदना वाला बाय कौन सा होगा, BUY बाय, तो इसके अंदर आएगा BUY बाय। डैश योर नेम इन बोल्ड लेटर्स, राइट और राइट, RIGHT राइट का मतलब होता है जो दिशा में राइट होती है यानी दाहिनी दिशा, उसको हम बोलते हैं राइट, या सही को हम बोलते हैं राइट, और WRITE राइट का मतलब होता है लिखना। तो राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स, अपना नाम बोल्ड यानी मोटे अक्षरों में लिखो, तो लिखने वाला क्या होगा, WRITE राइट, यानी 7वें फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा WRITE। उसके बाद है सुनील डैश हाउ टू राइड अ बाइसिकल। नोज़ या नोज़, NOSE नोज़ का मतलब हमें पता है क्या होता है, नाक होता है, और KNOWS नोज़ का मतलब होता है जानना। सुनील नोज़ हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, सुनील को पता था यानी सुनील जानता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, तो इसमें कौन सा जानते के लिए कौन सा आएगा, KNOWS नोज़। उसके बाद है इंडिया डैश द फाइनल मैच, एक है वन एक है वॉन, दोनों का मतलब वन है। ONE वन का मतलब होता है एक और WON वन का मतलब होता है जीता। इंडिया ने फाइनल मैच क्या किया, जीता, तो जीतने के लिए क्या आएगा, WON वन। कैरेट इज़ अ डैश वेजिटेबल, कैरेट एक रूट वेजिटेबल है। ROOT रूट का मतलब होता है क्या होता है, जड़, और ROUTE रूट का मतलब होता है रास्ता। तो कैरेट यानी कि जो गाजर होती है वो कौन सी वेजिटेबल है, जड़ वाली वेजिटेबल जिसकी हम जड़ खाते हैं, इसलिए ROOT रूट। देयर आर 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, रोज़ या रोज़, ROSE रोज़ का मतलब होता है गुलाब, हमें पता है, और ROWS रोज़ का मतलब होता है 2, मतलब हम क्यारी जिसको बोलते हैं, या 2 पंक्तियाँ,
2 पंक्तियाँ, देयर आर 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में 2 क्या है, प्लांट्स यानी पौधों की पंक्ति है यानी 2 लाइनें हैं, तो उसके लिए आएगा ROWS रोज़। ठीक है, तो ये हो गए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। और इसके बाद में क्या बचा, अब केवल इसके क्वेश्चन आंसर बचेंगे जो हम अभी करेंगे। थैंक यू।